यस जरूरी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में लगातार हम बात करते हैं आपके निवेश को लेकर, आपकी बचत को लेकर, और जब बात आती है बचत की तो अब आपकी जो बचत है वो बढ़ने वाली है। आप पूछेंगे भला ये कैसे हो सकता है? दरअसल ये अब होने लगेगा खासतौर से 22 सितंबर के बाद से, क्योंकि 22 सितंबर के बाद से जीएसटी सुधार जो है, एक तरीके से अगर देखा जाए, जो जीएसटी की दरों में एक ऐतिहासिक बदलाव किया गया है वो 22 सितंबर के बाद से लागू हो जाएगा। यानी इसके बाद से अलग अलग जो उत्पाद हैं उनके दाम जो हैं वो कम होंगे, और इसका सीधा फायदा जो है, सीधा असर जो है वो ये होगा कि आपकी जो बचत है वो कम होने लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ कई और ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल भी हमें रखना चाहिए। यानी अब जो अलग अलग उत्पाद हैं किस तरीके से उनके दाम जो हैं वो कम होते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से, अगर कई ऐसे दाम थे जिनके, अगर पहले टैक्स की हम बात करते हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता था, लेकिन अब जो टैक्स की दर है वो कम हो गई है, और उसके साथ साथ कई तो ऐसे भी उत्पाद हैं जो कि टैक्स फ्री हो गए हैं। यानी कैसे आपको सीधा लाभ इसके जरिए मिलेगा ये बताएंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जी हाँ, अब आइए बात कर लेते हैं किस तरीके से आपका खर्चा कम होगा और जो बचत है वो ज्यादा होने जा रही है। जीएसटी सुधार की जब अगर बात की जाए, हमने देखा किस तरीके से सरकार की जो मंशा है वो यही कि आम आदमी को किस तरीके का लाभ जो है वो मिल सकता है। त्योहारी सीजन अब भले ही थोड़ा सा दूर हो, लेकिन उससे पहले ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सरकार की तरफ से एक उपहार जो है वो ज़रूर मिल गया। इसके चलते किस तरह का असर देखिए अब होने वाला है वो आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कितना बड़ा बदलाव इसके जरिए आएगा, और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, सरकार ने आम आदमी की बचत के लिए एक बड़ा कदम ये उठाया है, क्योंकि ये जीएसटी में जो बदलाव है ये हो चुका है और इसका लाभ हर वर्ग को मिलेगा, हर तबके को मिलेगा। किस तरीके से इसके जरिए जो आपकी बचत है वो बढ़ती हुई नजर आएगी ये आपको हम बता देते हैं, क्योंकि यहां तक ये सिर्फ बात सीमित नहीं है। दरअसल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात की जाए तो इस पर जीएसटी खत्म हो गया है, टैक्स फ्री ये हो गया है। बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए तो यहां तक अब हर किसी की पहुंच हो सकेगी, हर किसी को बीमा के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है, सरकार का ये प्रयास, जिसके चलते टैक्स फ्री किया गया है इंश्योरेंस को। और इसका देखिए प्रभाव, इसका असर जो है वो करोड़ों जो भारतीय परिवार हैं उनको मिलेगा। सीधा एक आर्थिक राहत जो है वो उनको मिलने जा रही है 22 सितंबर के बाद से। और ये राहत किस तरह की है ये आपको बता देता हूं, क्योंकि करीब 18% से घटाकर जो जीएसटी है उसको शून्य, यानी एक तरीके से टैक्स फ्री उसको कर दिया गया है, और उसी वजह से बड़ा बदलाव होगा। ये बदलाव है जब हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की, और इसमें कौन कौन सी, आप ये सोचेंगे आखिर इसमें कौन कौन से जो इंश्योरेंस हैं वो शामिल हैं। तो आपको बता दें, इसमें आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, या आपने यूलिप लिया हुआ है, तो इसकी प्रीमियम पे आपको कोई भी अब टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही आपके पास एंडोमेंट पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, या उसी में हेल्थ इंश्योरेंस में फैमिली फ्लोटर है, या सीनियर सिटीजन्स के पास कोई पॉलिसी है, तो इस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक अगर आसान भाषा में हम यहाँ खास तौर से कहें तो काफ़ी आपके लिए यहाँ पे जो राहत है बढ़ती नजर आएगी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत जो होगी, इसके अलावा और किस तरह का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो आपको राहत मिल ही रही है, आपकी जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगी, उस पर टैक्स लगेगा नहीं। यानी अगर पहले आप 3000 का एक प्रीमियम अगर भरते थे, और उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना उसमें एक जो राशि थी वो टैक्स की होती थी, अब वो टैक्स की राशि कम हो जाएगी। और उसका असर आप देख सकते हैं, अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, उसकी राशि करीब 20,000 सालाना आप भरते हैं, और आपकी आयु है 30 वर्ष की, तो ऐसे में करीब उस 20,000 पे करीब 2500 से लेकर 3000 का टैक्स जाता था। अब इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 साल तक का जो लाभ है वो किस तरीके से आपको मिलेगा, कैसे आपकी बचत जो है बढ़ने जा रही है। और सिर्फ बचत नहीं बढ़ेगी, बल्कि खासतौर से जो आपका सफ़र है वो भी ना सिर्फ सस्ता होने जा रहा है, बल्कि ये जो सफ़र है और भी सुहाना हो जाएगा। किस तरीके से होगा वो भी आपको बता देते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो देखिए जीएसटी जो है वो 28 से 18% कर दिया गया है। बाइक की अगर हम बात करें, जो 350 सीसी से कम की बाइक हैं उस पर जीएसटी दर जो है वो कम कर दी गई है, यानी जो बाइक्स हैं वो सस्ती होंगी।
350 सीसी से कम की जो बाइक हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत में करीब 1.88 करोड़ जो टू व्हीलर हैं उनकी हर साल बिक्री होती है। अंदाजा आप लगा सकते हैं ये जो आंकड़ा है इससे कितना लाभ जो है वो तमाम लोगों को मिलने जा रहा है जो टू व्हीलर खरीदने जाएंगे। त्योहारी सीजन में हम देखते हैं किस तरीके से एक बड़ा उछाल नजर आता है टू व्हीलर या फोर व्हीलर की बात की जाए। और फोर व्हीलर में आपको बता दें, पेट्रोल की बात की जाए, पेट्रोल हाइब्रिड है, एलपीजी सीएनजी जो कारें हैं वो सस्ती होंगी, लेकिन वो 1200 सीसी से कम होगी, तो उस पर जो टैक्स है वो अब जीएसटी जो है वो 18% हो गया, जो कि पहले 28% लगता था। इसके साथ साथ और क्या कुछ सस्ता हुआ है, देखिए डीजल और डीजल हाइब्रिड जो कार हैं उसके दाम भी कम होंगे। वो 1500 सीसी से कम होगा, उस पर करीब 18% का जो जीएसटी है वो लगेगा, जबकि पहले ये 28% था। तो सीधे तौर पर ये एक बड़ी आर्थिक राहत। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स पर भी जो जीएसटी है उसको घटा दिया गया है, 18% कर दिया गया है। यानी अब जो मेंटेनेंस होता था, हमारे गाड़ी की बात की जाए, जो सर्विसिंग हम कराते थे वो सस्ती हो जाएगी और इसके ज़रिए भी आपकी जो बचत है वो हो सकेगी। और फिलहाल खासतौर से अगर हम लग्जरी और बड़ी कारों की बात करते हैं तो इसके लिए भी अब आपको जो टैक्स है वो कम देना होगा, क्योंकि गाड़ी का सपना हर कोई देखता है। जिस तरीके से एक घर का सपना होता है, एक चौपाई यानी गाड़ी का भी सपना हर कोई देखता है, और उसमें अगर आप बड़ी कार लेने जा रहे हैं तो इस पर अब आपको जो कम टैक्स है वो देना होगा। वो कम कैसे होगा, देखिए अभी 28% जीएसटी लगता है और करीब 22% सेस है, जिसके बाद जो कुल टैक्स है वो हो जाता है 50%। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं नई दरों की, जो जीएसटी की नई दरें हैं, इसके तहत अगर बात की जाए तो नए रेट लागू होने पर अब सिर्फ 40% ही जो जीएसटी है वो लगेगा। अब 50 की जगह आपको 40% देना पड़ेगा। यानी कुल टैक्स की अगर बात की जाए तो कुल टैक्स 50% से घटकर अब 40%, यानी यहां 10% का जो लाभ है वो आपको मिलने जा रहा है अगर आप बड़ी गाड़ी भी लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी बड़ी बातें हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये सीमित नहीं है, यहाँ तक हर एक क्षेत्र को, हर तबके को, हर वर्ग को हम कह सकते हैं एक बड़ी राहत जो है वो मिलने जा रही है। इस पर हम यहाँ खासतौर से बातचीत करेंगे, बताएंगे आपको और किस तरह की जो राहत है वो मिल सकती है। लेकिन उससे पहले भी अगर बात की जाए, जो हम बात करते हैं किस तरीके से मिडिल क्लास जो है उसको जीएसटी से एक बड़ी राहत फिलहाल यहाँ पर मिल रही है, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस तरह की देखिए जो राहत मिली है सरकार की तरफ से, हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात में इस बात का जिक्र किया था कि अगर देखा जाए तो दीपावली पर्व से पहले एक बड़ा त्यौहार जो है हम देख रहे हैं, उसको एक बड़ा तोहफा जो है वो आम जनता के लिए यहाँ पर जो है दिया जा रहा है। इस पर हम बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें किस तरीके से फिलहाल जो जीएसटी की जो दरें हैं वो यहाँ पर कम की गई हैं और कैसे इसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि अब आम आदमी को राहत मिलती नजर आएगी। अजय जी और राजीव जी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले यहाँ अजय जी आपसे जानना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं किस तरीके से जीएसटी की जो दरें हैं लगभग हर वर्ग पर, हर तबके पर, हर क्षेत्र पर इसका जो असर है वो हमें नजर आएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसका मेन पर्पस भी है जो डोमेस्टिक जो डिमांड है उसको बढ़ाने का है। और जिस तरह का जीएसटी रिडक्शन हुआ है, चाहे हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करें, डेली यूज की बात करें, या हम व्हीकल की बात करें, या हम सीमेंट की बात करें, और या हम इंडस्ट्री की बात करें, सबके ऊपर जो जीएसटी का बर्डन है वो कम हो रहा है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होंगे। और जो फाइनल प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड जरूर बहुत बढ़ेगी। इन्फ्लेशन का भी इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। एनालिसिस है करीब इन्फ्लेशन 1.1% कम हो जाएगा। और जिस तरह के जो रिफॉर्म किए गए, जो रैशनलाइजेशन किया है, उसको पूरे हर कैटेगरी ऑफ सिटीजन को इससे फायदा मिलेगा। चाहे वो फार्मर की बात करें, चाहे हम मिडिल क्लास की बात करें, या एमएसएमईज की बात करें, या कॉर्पोरेट्स की बात करें, सबको अलग अलग लेवल पे फायदा मिल रहा है। बिकॉज अगर रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो रही हैं तो उसका फायदा सबको मिल रहा है। अप्लायंसेस सस्ते हो रहे हैं। आज की मिडिल क्लास जो एस्पिरेशन होता है, उसको एसी चाहिए, उसको डिश वॉशर चाहिए, तो वो सस्ते होंगे। आपने बताया स्मॉल वैल्यू कार की सस्ती हो रही, इवन लग्जरी कार के हटने से वो भी सस्ते होंगे। तो पूरी इकोनॉमी को एक तरह से जो डिमांड बूस्ट मिलने की बात है वो इससे जरूर मिलेगी। और इसीलिए गवर्नमेंट ने भी असेसमेंट किया होगा कि हमें 46,000 करोड़ रुपए का हम ये हेड लेते हैं। तो डिमांड आने वाले दिनों में, जिस तरह की जीएसटी का ग्रोथ देख रहे हैं हम, पिछले 2017 में हमारा टोटल जीएसटी कलेक्शन करीब 11.37 लाख करोड़ था, लास्ट ईयर बढ़ के 22.08 लाख करोड़ हो गया है। तो ये बढ़ रहा है, तो जो कट है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिमांड बढ़ने से वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ हमारा जैसे इंश्योरेंस की हमने बात की कि उसमें
टैक्स फ्री कर दिया गया है। लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए, हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए, 33 ऐसी करीब जीवनरोधक दवाइयां हैं जो कि टैक्स फ्री हो गई हैं। इसके अलावा इक्विपमेंट्स की बात की जाए, उस पर जो हम देख पा रहे हैं एक बड़ी कटौती जो है वो की गई है। राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे समझना चाहूँगा सर, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा खर्चा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आम आदमी यही मानता है, या तो पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई की जब हम बात करते हैं उसमें ज़्यादा खर्चा होता है, वहाँ भी हमने देखा टैक्स फ्री किया गया है, या इसके साथ साथ जब दवाई की बात की जाती है तो हर तबके को हम कह सकते हैं सरकार का ध्यान है। ना सिर्फ स्वास्थ्य बीमा जो है वो टैक्स फ्री हो गया है, उसके बाद जो दवाइयाँ हैं उस पर हम देख रहे हैं किस तरीके से 5% कर दिया गया है, या कई सारी ऐसी दवाइयाँ जो कि टैक्स फ्री हो गई हैं। एकदम ठीक कह रहे हैं जी आप, और हम बड़े थैंकफुल हैं इस सरकार से और जी प्रधानमंत्री जी से, जिन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है कि पेशेंट को, कंज्यूमर को, मैन्युफैक्चरर को, तीनों को राहत मिली है, और साथ ही साथ इकॉनमी को भी एक बूस्ट मिला है। जी तो ये जो आपकी आम थर्मोमीटर आपके हो गए, आपके ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट आपके हो गए, किसी ने यूरिन टेस्ट का किट लिया है जी फार्मेसी से, तो इन सब लोगों को आप देखिए कि 22 सितंबर से उसकी जो एमआरपी है उसमें 7% की कटौती होएगी। जी जो हॉस्पिटल हैं आपकी बिलिंग करते हैं, आपकी कोई सर्जरी हुई है, लाखों रुपए का आपका बिल आता है, जी उसमें कंज्यूमबल्स होते हैं, कैथेटर होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, कोई ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट है, कोई स्टेंट है, कोई कार्डियक गाइड वायर है। उन सब चीज़ों पे आप सोचिए कि अगर 1 लाख रुपए का कंज्यूमबल का आपका बिल है तो 7,000 रुपए की आपको छूट मिल जाएगी। जी तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कदम लिया है सरकार ने कि पूरा बेनिफिट कंज्यूमर को मिले, और इसको देने के लिए उन्होंने जो हमारी विनती थी वो भी अच्छे तरीके से स्वीकार करी है कि हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि जो सरकार ये जीएसटी कम कर रही है, इससे एक इन्वर्टेड जीएसटी स्ट्रक्चर खड़ा होएगा, जी जहां पर हम अपने इनपुट पे 18% जीएसटी पे करते हैं, अपने स्टील रॉ मटेरियल पे, प्लास्टिक रॉ मटेरियल पे, कंपोनेंट्स के ऊपर, और अब हम 5% जब जीएसटी चार्ज करेंगे जी तो एक एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट होता है। तो जो वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस के चक्कर में हमारे को डर था ये कि हमारे को 3 या 4% अपने दाम बढ़ाने पड़ेंगे, जी लेकिन सरकार ने बोला कि चिंता मत करिए, आपको हम 7 दिन में 90% जो आपके क्रेडिट एक्यूमुलेट हुआ है वो आपको वापस कर देंगे। अगर ये ऐसा हुआ जैसे हमारे को एश्योर करा गया है, तो उसका पूरा बेनिफिट हम मैन्युफैक्चरर्स ने डिसाइड करा कि हम कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। यानी जो सुविधा है, जो लाभ है, वो सिर्फ उपभोक्ताओं तक, ग्राहकों तक सिर्फ सीमित नहीं है, बल्कि जो खासतौर से मैन्युफैक्चरर्स हैं, या हम बात कर रहे हैं जो लगातार जो उद्योग हैं, कैसे उनको भी और ज्यादा इसके जरिए बढ़ावा मिलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया, जो जीएसटी दुनिया भर में लागू होता है, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सिंगापुर हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वो सप्लाई चेन में जैसे कि कोई आदमी खरीदता है, कुछ बनाता है, आगे बेचता है, हर वैल्यू एडिशन पे, खाली वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। जी उन लोगों की सोच नहीं होती है कि हमने इस वैल्यू एडिशन के अलावा हमने कोई कैश लेना है, इकट्ठा करना है, और अपने बिजनेस को या अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं रखना है। तो ये जो रिफॉर्म सरकार लेकर आई, खाली जीएसटी की राहत नहीं दी सरकार ने, एक रिफॉर्म भी दिया है जहां पर कि जो हमारे खर्चे हैं अगर वो कम होते हैं तो हम बेनिफिट वो कंज्यूमर को देते हैं। जी और भी जो फ्यूचर में हमने रिक्वेस्ट करी है कि जो आज के दिन पे हम जीएसटी पे करते हैं, कैपिटल गुड पे एक्सपेंशन पे 100 करोड़ रुपए का प्लांट लगाया, 18 करोड़ रुपए हमारा उस पर जीएसटी लग गया। हमने सर्विसेज ली, कोई आर्किटेक्ट एम्प्लॉय करा, कोई कंसल्टेंट एम्प्लॉय करा, उसको अभी आज के दिन पे हमारे को 18% सर्विस फीस देनी पड़ती है। तो ये भी अगर 18% जो है वो रिफंडेबल हो जाएगा, आज के दिन पे रिफंडेबल नहीं है जी। और जो ये यानी किस तरीके की राहत जो है वो मिल सकती है, उससे भी दाम कम हो जाएंगे जी। हमारे को उम्मीद है कि अगर ये सरकार इस पे भी स्टेप लेती है तो आज के दिन पे जो दाम हमारे हैं, बिल्कुल लगातार सरकार तो अपने स्तर पर लगातार काम यहाँ कर ही रही है, और पूरा स्टेप बाय स्टेप अगर देखा जाए उसका असर भी लगातार हमें नजर आ रहा है। अजय साई जी, आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि जब हम देखते हैं रोजमर्रा की जो हमारी तमाम उत्पाद हैं, वस्तुएं हैं,
कई ऐसी जो कि टैक्स फ्री हो गई हैं, कई ऐसी जिन पर 5% टैक्स लगेगा, जबकि पहले जीएसटी से पहले की भी अगर बात की जाए तो करीब 21%, 20%, 17% इस तरीके से टैक्स उन पर लगता था और कहीं ना कहीं टैक्स की मार जो है वो आम जनता को ज़्यादा झेलनी पड़ती थी। अब किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि जो हमारे रोज के उत्पादों की भी अगर बात की जाए, कितना लाभ इसके जरिए एक आम आदमी को मिल पाएगा? देखिए, अगर आप देखिए जो रैशनलाइजेशन किया है उसमें जो जनरली जो डेली यूज के फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत से प्रोडक्ट को एग्जेम्प्ट या जीरो ड्यूटी पे ला दिया गया है। कुछ को 12 या 18% से लेके अब वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 5% पे लाया गया है। जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम शैम्पू की बात करें, हेयर केयर की बात करें या सोप्स की बात करें, उन पे जीएसटी सब्सटेंशियली रिड्यूस किया गया है। आप जो ट्रेवल करते थे, जो होटल में जाते थे, उसमें 7,500 तक के होटल पे 5% जीएसटी लगेगा, वो राहत मिडिल क्लास को मिल रही है। और आई थिंक हमें इसमें और बड़ा चीज ये देखना चाहिए कि हम जीएसटी के स्लैब्स कम कर रहे हैं। जब जीएसटी 2017 में लॉन्च हुआ था तो 4 स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28 के। अब बेसिकली हम 2 स्लैब्स की बात कर रहे हैं, 5 और 18 की। एक ऑफकोर्स हमने सेंस का स्लैब रखा हुआ है जो 40% है, जो लग्जरी गुड्स हैं जनरली वो प्रोडक्ट उसमें आए हैं, बट बाय एंड लार्ज हम 2 टैक्स रेट की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, क्योंकि अगर आपके टैक्स रेट कम होते हैं तो क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट कम हो जाते हैं, कंप्लायंस लेवल कम हो जाता है और जो रिफंड प्रोसेस है वो काफी फास्ट होता है। तो आई थिंक हमें जहां तक ये बात कर रहे हैं, इससे जनरली जनता को रिलीफ मिल रही है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक तरह से ये लॉन्ग टर्म रोड मैप हो रहा है। प्रॉब्ली हम 2 टियर जीएसटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत से लोग बात करेंगे कि एक सिंगल जीएसटी होना चाहिए, बट मेरे को लगता है इंडिया में जितनी इनकम डिस्पैरिटी है, सिंगल जीएसटी एक बहुत बड़ा कदम होगा, उसको आने में शायद काफी टाइम लगे, बट हम 2 स्लैब्स ऑफ जीएसटी की तरफ बढ़ गए, जिससे बहुत से ज्यादा फायदे होंगे। इंडस्ट्री को फायदा होगा, कंज्यूमर को भी फायदा होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा होगा। डिसाइड जो हम ये देख रहे हैं जो कि रेट कट हो रहा है जिससे हर आदमी को फायदा हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जो रोड मैप हमने किया हुआ है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो दिखा रहा है कि गवर्नमेंट बहुत कमिटेड है कि 2 टियर स्लैब्स की तरफ हम बढ़े और फाइनली हो सकता है 20-25 साल के लिए हम सिंगल टायर की बात भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल अजय जी, लेकिन इस 2 टायर में अगर देखा जाए, जो कि अब 2 मेन स्लैब एक तरीके से हम देख सकते हैं, 5% और 18% को। अभी आपने जैसे जिक्र किया यहाँ पे एग्रीकल्चर का, कृषि की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, तो हमने देखा ट्रैक्टर की बात की जाए, ट्रैक्टर के जो दूसरे उसके पार्ट्स हैं उनकी बात की जाए, कैसे उन पर भी जो जीएसटी की दर है उसको कम किया गया है, या खासतौर से बायोपेस्टिसाइड्स की बात की जाए तो किसान को ये राहत जो है उसको आप कैसे देखते हैं? और यहाँ अगर खासतौर से इंश्योरेंस का भी हम जिक्र करें, क्योंकि कोशिश ये भी है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से भी उनका जो बीमा का दायरा है उसको बढ़ाया जाए, फिर चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात करें या हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो क्या ये भी सोच है कि किसान को हम हर स्तर पर किस तरह की मजबूती दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल वो सोच है। आप देखिए, आपने सही बात की है कि हमने किसानों को भी, जैसे हम बात करें कि फर्टिलाइजर है, चाहे सल्फ्यूरिक फर्टिलाइजर, अमोनियम फर्टिलाइजर, सब पे हमने जीएसटी कम किया है। हम ड्रिप इरिगेशन प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हमने जीएसटी कम किया है। हमने बायोपेस्टिसाइड्स पे भी जीएसटी कम किया। तो आप देखिए एक तरह से मॉडर्न सोच भी है। हम वो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर में लाते हैं जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हो। बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं, बायो पेस्टिसाइड की बात करते हैं, ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं। तो एक हम किसान को भी, जो आधुनिक भारत है, जो विकसित भारत हो रहा है आधुनिक भारत की तरफ, उसमें भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं। और जैसे आपने बात किया है कि हम ये भी चाहते हैं कि जो सोशल बर्डन है वो कम हो। अगर लोग अपने हेल्थ इंश्योरेंस, अपनी लाइफ इंश्योरेंस करते हैं तो एक्सचेकर पे उसका बर्डन भी कम होगा। तो मैं ये कहूंगा ये बहुत फॉरवर्ड लुकिंग सोच है, और ये सोच बेसिकली इंडिया को, जो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं जो 2047 से, उस दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम मैं इसको मानता हूं। जी बिल्कुल, और उस लिहाज से काफ़ी अहम भी ये, और किस तरीके से, क्योंकि तमाम क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं जहां पर सीधा फ़ायदा जो है वो होता हुआ नज़र आएगा। अगर बात की जाती है कृषि क्षेत्र की हम बात करें, या एजुकेशन की बात की जाए, ऑटोमोबाइल की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए, हर एक सेक्टर पर इसका असर जो है वो नज़र आ रहा है। और भी कई ऐसी बातें हैं जो आपको हम बताएंगे, क्योंकि लगातार किस तरीके से जो अलग अलग उत्पाद हैं वो सस्ते होते हुए नज़र आएंगे, इसके बारे में आपको हम यहाँ जानकारी देंगे, बताएंगे कैसे लगातार उसमें जो गिरावट है वो नज़र आएगी। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मनी मंत्र में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से जीएसटी की अगर बात की जाए, जीएसटी 2.0 की बात कही जा रही है, जीएसटी सुधार की हम बात कर रहे हैं, कैसे नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक जो बड़ा रिफॉर्म है जीएसटी में वो देखने को मिला है और इसका सीधा लाभ आम जनता तक कैसे पहुंच रहा है। अजय साही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीजी और CEO FIO, और राजीव नाथ जी फोरम कोऑर्डिनेटर हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री से, जो कि बता रहे हैं कितना लाभ इन दोनों क्षेत्रों में, उसके अलावा और भी जो तमाम क्षेत्र हैं उन तक पहुँच सकेगा। साथ ही यहाँ राजीव जी आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जैसा जब हम बात करते हैं ना सिर्फ ऐसी दवाइयाँ जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी या बीमारी की भी अगर बात की जाए, लेकिन जो डिवाइसेस की बात करते हैं, इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो एक कंज्यूमर है वो थोड़ा सा और अवेयर हो रहा है और जागरूक हो रहा है, इस वजह से डिवाइस की जो मांग है वो भी बढ़ती है। लेकिन अब जिस तरीके से इनमें इसके दाम में कटौती की गई है, कई ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो कि जिनका जाहिर तौर पर वहाँ भी आपको कम राशि अब देनी होगी, कितना लाभ इसके ज़रिए मिलेगा? अब आप देखिए, जो थर्मोमीटर था उस पर GST 18% था, अब 18 से 5 हो जाएगा, तो उस पर राहत ज़्यादा है। ऐसे जो केमिस्ट्री एनालाइजर्स हैं, कोविड के दरम्यान आपने देखा होगा कि जो टेस्टिंग आपकी होती है, RT-PCR टेस्टिंग वगैरह होती है, तो ऑटोमेटिक मशीनों पे होती है। तो वो जो मशीनें वगैरह हैं, वो भी जो ड्यूटी उनके ऊपर है वो 18% थी, 18% से GST अब 5% पे हो गया है जी। तो जो डायग्नोस्टिक की जो टेस्टिंग होती है लेबोरेटरीज की, उस पर भी आप देखेंगे जो उनके रेट होते हैं उसमें कटौती होगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक मैसेज देना चाहूँगा सारे दर्शकों को कि हालांकि 22 सितंबर से हम सब लोग की जो इनवॉइसिंग है वो 12 से कट के 18 से कट के 5% GST पे हो जाएगी जी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है उनके पास पहुंचते पहुंचते 2-3 महीने लग जाएंगे जी, क्योंकि पाइपलाइन में बड़ी इन्वेंट्री पड़ी होती है जी। तो वो जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो पुराने MRP पे, लेबल्ड MRP पे जो सी लेबल्ड इन्वेंट्री है वो कंज्यूम होएगी। जब फ्रेश स्टॉक आपके पास पहुंचेगा, कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, तब आपको ये राहत मिलेगी। तो हमारी बस विनती ये है, देखिए जनता तो लगातार राहत की उम्मीद करती है और इंतजार भी रहता है, और अक्सर ये कहा भी जाता है कि जो धैर्य का फल है वो मीठा होता है। तो इसी तरह आम आदमी जो है वो भी इसी तरह हम उम्मीद कर सकते हैं, इसी तरह ही इसको देखेंगे कि कैसे कब तक आखिरकार जो अलग अलग उत्पादों की राशि है उसमें कटौती की जाती है। और खासतौर से अजय जी, जब हम अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ रोज़मर्रा की वस्तुओं की बात की जाए, एग्रीकल्चर की बात की जाए, एजुकेशन में भी हम देख पा रहे हैं स्टेशनरी के कई ऐसे आइटम हैं जिनमें ना सिर्फ जो उनको टैक्स फ्री किया गया है बल्कि कटौती भी की गई है। कितना कहीं ना कहीं जो आम आदमी का खर्च है क्या उसको ध्यान में रखा गया है? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी बात तो जायज़ है ही कि किस तरीके से वो यहाँ से इसको कवर अप करेंगे, लेकिन जब हम आदमी के लिहाज से सोचते हैं, जहाँ उनके ज़्यादा खर्चे होते थे, दवाइयों में होता था, बच्चों की पढ़ाई में होता था, गाड़ियों की जब हम बात करते थे, हर किसी का सपना होता है कि अपना एक 4 व्हीलर भी हो, हमारा अपनी कार भी हो, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि इसका सीधा लाभ जो है वो मिलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप देखिए, अगर शिक्षा क्षेत्र में बात करें, पेंसिल पे, इरेजर पे, ग्लोब्स पे, मैथ पे, नोटबुक पे, सब जगह GST कम किया गया है। इसका आइडिया है कि जो आम आदमी है उसका बहुत बड़ा एक खर्चा बच्चों की पढ़ाई को होता है, और अगर ये पढ़ाइयों की चीजें कम होंगी तो उसको राहत मिलेगी। जहां तक बात की गई है, हमने मेडिकल की बात की, हमने इंश्योरेंस की बात की है, वहां उसको राहत मिल रही है, उसको डेली यूज की चीजों में, फूड प्रोडक्ट्स में राहत मिल रही है, उसको पर्सनल केयर प्रोडक्ट में राहत मिल रही है, उसको ट्रांसपोर्टेशन में राहत मिल रही है। और देखिए कुछ और भी चीजें, जैसे अगर हम बात करें ट्रक्स पे अगर GST कम हो गया है तो पूरा लॉजिस्टिक्स जो है आपका, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। जो अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है तो हर प्रोडक्ट की कॉस्ट उसके कारण भी कम करेगी। और देखिए सरकार ने कितना छोटे लोग का ध्यान रखा है। हमारे जो छोटे एक्सपोर्टर थे जिनका GST रिफंड 1000 रुपए
से कम आता था, पहले उनको वो जीएसटी रिफंड नहीं मिलता था। जी। बट गवर्नमेंट ने इस बार लिमिट हटा दी है। करीब 1.5 लाख जो शिपमेंट्स हैं जो पेंडिंग थे, गवर्नमेंट को रिलीज कर रही है। जैसे बात में प्रीवियस स्पीकर ने बोला है जी, जो उन्होंने रिफंड के लिए बोला है कि हम 90% रिफंड प्रोविजनल बेसिस में बेस्ड ऑन रिस्क पैरामीटर क्लियर कर देंगे। 7 दिन में ये रिफंड होता है तो एक्सपोर्ट सेक्टर को बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी। जी। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो एड्रेस किया है, फॉर एग्जांपल इन टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मा, उससे भी लिक्विडिटी बढ़ेगी। और अगर आप देखिए सर्विसेज में एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरमीडिएट सर्विस में सप्लाई जो डेस्टिनेशन का डिफरेंस था, उन्होंने वो चीज चेंज कर दिया है। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट को भी प्रॉब्लम, इसमें काफी फायदा मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने हर सेगमेंट को देखा है, हर तबके को देखा है। और मैं ये कहूंगा कि जिस तरह का गवर्नमेंट ने प्रयास किया है कि जीएसटी रिफॉर्म का बेनिफिट हर को पाए, और मेरे को लगता है कि जो हमारे आने वाले हमारे फेस्टिवल्स हैं, चाहे नवरात्रि हो चाहे दिवाली हो, सब में ये डिमांड बूस्ट करने के लिए बहुत काम करेगा, इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। और शायद एक तरह से बहुत अच्छा है, एक कोइंसिडेंस है कि जब हम यूएस से टैरिफ वॉर झेल रहे हैं और डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं, तो अगर डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो प्रतिबद्धता है अजय साय जी, वो भी पूरी होती नजर आएगी। फिलहाल अजय साय जी और राजीव नाथ जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना अपने जीएसटी के जरिए जो बदलाव हुआ है, जीएसटी सुधार हुआ है, इसके जरिए किस तरीके से आपका जो खर्चा है कम होगा, जो बचत है वो बढ़ सकेगी, हर एक सेक्टर पे इसका जो लाभ है वो मिलने जा रहा है। और जैसे कि हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े थे वो बता रहे थे कि अब त्योहारी सीजन की शुरुआत हो रही है, तो शुरुआत से ही कहीं ना कहीं आपके लिए जो बचत के विकल्प हैं अलग अलग, वो आपके पास अब मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल के लिए आज मनी मंत्र में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मनी मंत्रा के प्रायोजक थे